हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए आइए करते हैं बढ़िया तरीके से बहुत ही अच्छी क्लास को, जहां पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वन बाय वन करके चीज़ें हर चीज़ में समझा रही हूँ, बता रही हूँ। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस हो रहा है, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी उसी तरीके से उन चीज़ों पर रिवीजन करें। तो हो कह सकते हैं कि अच्छे से आप वर्क करिए तो शायद वो चीज़ें काफ़ी सॉल्वेबल और ईजी हो जाएंगी। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये ध्यान के रखिए कि पूरे एकदम डिक्टो पेपर के क्वेश्चंस मैंने पिकअप किए हुए हैं और वही सेम टू सेम मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं या जो कुछ भी चीज़ें यहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखना चाहें तो इवन लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें वन बाई वन सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। एक में भी आप कह सकते हो कि मल्टीपल टाइम रिपीट हुए। इवन सीरीज़ में भी अगर आप देखते हो तो उसमें भी वो चीज़ें दी रहती हैं जहाँ पर हमें वो चीज़ें रिपीट होती हैं, तो हम उनको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, आप जुड़े हैं मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस। जितने फ्रेंड्स पहली बार यहाँ पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। हर चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से सुना करिए कि चीज़ें एग्जैक्टली आपसे क्या कही जा रही हैं, आपको करना क्या है। तो ये आपके बाल विकास के क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक सिंगल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, इतना आपको ध्यान में रख के इस बार इस क्लास को देखना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करिए। आपको हर चीज़ प्रोवाइड करी जाती है, सिखाया भी जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि समय पर चीज़ें करनी है। टाइम पर अगर आप कर लेंगे तभी उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके अतलगुत्री में आपकी हेल्प करेंगे, ये आपको पहले मैं बता देती हूँ। तो इसको ध्यान में सुनिए और समझिए और वन बाय वन करके हर चीज़ को देखिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको मैं हर चीज़ दिखाऊं, आपको मैं हर चीज़ बताऊं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को कर पाएँ और सीख पाएँ। कोई दिक्कत आपके साथ बिल्कुल भी हो ना। ठीक है, आइए देखते हैं फिर वन बाय वन करके। सबसे पहला ये यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, जो साइकोलॉजिस्ट ने प्रिंसिपल दिए हैं, उनमें जो नेम पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनके नेम पूछे जाते हैं, वो सिद्धांत के, वो प्रिंसिपल्स के नेम आते हैं। कभी कभी किसने ओरिजिनेट किया है वो चीज़ें आती हैं। तो क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, तो हमें उस तरीके से ध्यान रखना होगा। तो पहला आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है। तो ये सिद्धांत काफ़ी फेमस है। आपके बाल विकास में बहुत सारे सिंपल सिंपल सिद्धांत भी हैं, जो कह सकते हैं कि कई सारे हैं। हमें पूरे तो नहीं पढ़ने, लेकिन उनके प्रतिपादक के जो नाम है और वो जो नाम है सिद्धांत का, वो ज़रूर याद होना चाहिए। तो उसकी एक लिस्ट बना लीजिए या किसी कॉपी में उसको आप साइड आउट करके लिख सकते हैं कि अगर वो चीज़ें पूछी जा रही हैं तो एटलीस्ट मैं वर्क कर पाऊँ। तो ये आपका थॉर्नडाइक का है, ध्यान रखना, भूलना बिल्कुल भी नहीं। ये आपको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो आएंगे इवन उसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा। तो दोनों जगह चाहे जहाँ आए, आपको याद होना चाहिए कि आप उस पर काम कर पाओ। तो ये आपका ये हो गया है पहला, एक सिंगल सा है, सिंपल सा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत को किस नाम से हम जानते हैं, या क्या चीज़ें हैं जो इनके बेसिस पे हैं। तो ये मैंने एक आपको इसके पहले भी काफ़ी कुछ बताया था। उसके बाद का सेकंड वन है जो यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं और उनके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ भी बहुत सारे में है, क्योंकि सेम सेम नेम भी दिखते हैं, तो थोड़ा उनके बेसिस पे करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेकंड वन जो दिया गया है, क्योंकि एक के दो दो तीन तीन नेम है, एक से दो दो तीन तीन नेम है, तो हमें सारे ना याद हो, एटलीस्ट ये हो कि एक बार वन टाइम हमने उसको देखा हो या पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि वो इस बार दूसरे नेम से पूछे, नेक्स्ट बार वो दूसरे नेम से पूछे, तो ये कंफर्मेशन नहीं होती है कि किससे आएगा, बट ये है कि हमें पता होना चाहिए अपनी प्रेफरेंस के लिए, राइट। आप देख सकते हैं दूसरा यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम से जानते हैं पहला। और ये जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का ये नेम दिया गया है, ये प्रयत्न और भूल के भी नाम से आ रहा है। ठीक है, ट्रायल और एरर मेथड के नेम से भी ये चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि सिमिलरिटीज़ और नेम चेंज है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया है। तो सारे लोगों ने एक एक जानवर को पकड़ा और उसके ऊपर किया। तो ये बिल्ली पर किया, किस पर किया है, कैट पर किया है। नेक्स्ट फोर्थ वन यहाँ पर क्या है वो देखते हैं। फोर्थ यहाँ पर कह रहा है एसआर थ्योरी के नेम से कौन सा सिद्धांत जाना जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, एस फॉर स्टिमुलस होता है, आर फॉर रिस्पॉन्स होता है। इसके नेम से प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ही है जो जाना जाता है।
4 क्वेश्चन हो गए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन 5th, किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है? तो हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने ही बिल्ली पर प्रयोग किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो कैट पर यूज़ हुआ है वो इन्होंने ही किया हुआ है। नेक्स्ट वन 6th यहाँ पर कहता है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है, कौन सी लिस्ट में आता है? तो ये कह सकते हैं कि व्यवहारात्मक सिद्धांत की ही श्रेणी में आता है, यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी होती है उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो ये पता होना चाहिए। सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, अति लघु उत्तरी में अगर आता है वेरी शॉर्ट में तो ऐसा लिखना होगा। इवन ऑब्जेक्टिव में आता है तो वहाँ पर ऑप्शंस दिए होंगे तो उसको टिक करना होगा। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 7th, सीखने के नियम के सिद्धांत किसने दिए हैं? अधिगम के जो नियम के सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स है वो किसने दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ये ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 1 by 1 करके चीज़ों को ध्यान से सुनिए और इस क्लास को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा ताकि चीज़ें आपकी सॉल्व आउट हों। 8th में आते हैं, थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं? तो 2 नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम है और गौण नियम। मुख्य नियम कितना है? वो 3 है और गौण नियम कितना है? वो 5 है। ये पता होना चाहिए, सबके नेम पता होने चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। मुख्य नियम में जो चीज़ें तीनों होती हैं उनमें क्या क्या होता है, वो क्या कहते हैं वो आता है, लेकिन ये वाले नहीं आते हैं। तो ये आपके टेट में आएंगे, तो टेट के हिसाब से एक अलग तैयारी होगी, वो हम अलग से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 9 देखते हैं, सीखने के मुख्य नियम कितने होते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रभाव का नियम 1, तत्परता का नियम 2 और अभ्यास का नियम 3, यही होते हैं। सीखने के मुख्य नियम के अगर प्राइमरी नियम रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कितने होते हैं? तो आप कह सकते हैं 3 होते हैं। प्रभाव का नियम 1 है, तत्परता का नियम है और अभ्यास का नियम है। नाम और संख्या दोनों आनी चाहिए। ये नहीं पता है कि हमसे क्या पूछा जाएगा, बट पूछा ज़रूर जाएगा। तो हमने 9th बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने के गौण नियम कितने हैं? तो 5 हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 है। आगे बढ़िए। हमने 10 तक किया, 6 मिनट में हमने 10 किया। कम समय में मैं ज़्यादा करवाने की हमेशा कोशिश में रहती हूँ, इसलिए ये ध्यान रखिए कि इन चीज़ों को पढ़िए, सीखिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करिए, तभी आपको सोल्यूशन आपके कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप डिस्कस नहीं करेंगे तो चीज़ें कम सॉल्व आउट होंगी, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात बढ़ गई, समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए। 11th यहाँ पर है, किस मनोवैज्ञानिक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने ही बिल्ली पर यूज़ किया था, उसको ही पकड़ा, उस पर ही अपने थीसिस, अपने प्रिंसिपल्स को दिया, ये कह सकते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर 12th क्या करता है? थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो पुरस्कार का जो नियम है वो प्रभाव के नियम को बताता है कि प्रभाव क्या पड़ता है और उसके बेसिस से बच्चा कितना सीख रहा है या क्या क्या काम आसानी से कैसे भी कर रहा है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे 13 है, डायरेक्ट है, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम। एकदम सिंपल तरीके से, कोई कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल तरीके से, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आप कहेंगे मैम थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। ध्यान रखना, भूलने का कोई चांस नहीं बनता है कि आप उसको मिस आउट करिए, क्योंकि उससे आपका लॉस होगा। ये सारी चीज़ें जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कई सारी चीज़ें हमेशा पूछी जाएंगी। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं 14 की, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसको पूरा नाम तो यही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। कभी कभी क्या होता है कि पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये स्किनर है, क्या नेम है इनका? ये BF स्किनर है, बुआस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। वैसे हम लोग इनको स्किनर के नाम से ये थीसिस या ये चीज़ें रेफरेंस कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया या उसके प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव है। कौन है? पावलोव है। ध्यान रखना 15 यहाँ पर जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो पावलोव है। 15 के प्रतिपादक का जो नेम है वो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, अंतदिश का सिद्धांत यहाँ पर कौन है? तो इसके जो प्रतिपादक है वो कोहलर है। अंतदिश और सूझ का सिद्धांत, इनका जो नेम है वो पूरा तो यही है। हो सकता है कि पूरा ना देकर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है इस तरीके से भी आ सकता है, दोनों में कोई भी आ सकता है, कंफर्मेशन तो नहीं है। बट ये है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखो, आधा आता है तो बताओ, पूरा आता है तो बताओ। तो यहाँ पर इस सिद्धांत के प्रतिपादक की बात जो करता है वो कोहलर ने दिया है, तो वो प्रतिपादक का नेम ये है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये हल ने दिया है। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया या इसके प्रतिपादक कौन है? तो ये हल ने दिया है, ठीक है। 17 में हल होगा। आगे बढ़िए। हल वो हल जो होते हैं, नाम है ये।
नेक्स्ट आते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है या इसके प्रतिपादक कौन है। तो ये पियाजे हैं, पूरा नाम जीन पियाजे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनका प्रिंसिपल बहुत अच्छा है। इनके प्रिंसिपल पे जो लेवल्स डिवाइड हुए हैं या कह सकते हैं जो स्टेज डिवाइड है उनके बेसिस पे बहुत सारे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे है संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पर विकास लिखा है, यहाँ पर अधिगम लिखा है, दोनों में बच्चे हमेशा कन्फ्यूज होते हैं, वो इस संज्ञानात्मक देख कर टिक करते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, ये ब्रूनर का है, ठीक है। और शायद आई थिंक इनका जो नेम है वो जेरोम ब्रूनर करके ऐसे कुछ पूरा नेम है। पूरे नेम से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि जो प्रिंसिपल है उनके बेसिस पे ये चीज़ें काफ़ी डिपेंड करती हैं कि हम वो चीज़ कैसे ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि बेसिक सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। हम लोग पहला वाला जो वर्ड होता है उसको पिकअप करके वो चीज़ फिगर आउट कर लेते हैं, बट वो हमारी मिस्टेक में होता है। दोनों में काफ़ी लॉट्स ऑफ डिफरेंस है, एक डेवलपमेंट एक लर्निंग है, तो दोनों में ह्यूज गैप है, राइट, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सामाजिक विकास का सिद्धांत का एक सोशल के बेसिस पे है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो मैंने हमेशा कहा है जब कभी भी सोसाइटी सोशल चीज़ों से कोई चीज़ दिखती है तो हमेशा एक ही का नाम टिक करना है, वो है वाइगोत्स्की, ठीक है, और किसी ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़े नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले फटाफट क्लास को लाइक करिए। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आगे बढ़ना है, देखना है, तो ये चीज़ें तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए करिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से सभी लोग, ईच एंड एवरीवन, क्योंकि चीज़ें हो रही हैं, मेहनत हो रही है, पीडीएफ बन रहे हैं, चीज़ें शेयर भी हो रही हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। एग्ज़ाम आपका जुलाई में 100% हो जाएगा, 101% हो जाएगा। अब तैयारी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कम समय में कितना सीख के काम कर लेते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 21, अंतरिक्ष का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो कोहलर हैं। अंतरिक्ष के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आप कहेंगे मैम कोहलर हैं, सिंगल वन, ठीक है। नेक्स्ट 22, अंतरिक्ष के सिद्धांत को हम और किस नाम से जानते हैं। मैंने पहले कहा हर प्रिंसिपल को हम 2-3 नामों से जानते हैं। सूज का सिद्धांत अंतरिक्ष का ही सिद्धांत का नाम है, इसलिए पूरा याद करती हूँ, अंतरिक्ष एवं सूज का सिद्धांत, ताकि दोनों वर्ड आ जाए, अलग से ना याद करना पड़े। गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी कोहलर का, क्योंकि इसमें वर्दीमार, कोहलर और काफ्का 3 लोग आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े 23, नेक्स्ट, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था, किस जानवर पर किया था। कोहलर ने अपना जो प्रयोग प्रिंसिपल दिया है वो किस जानवर पर किया था। तो वो सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था, उस पर किया था। उसको केले की लालच देकर पहले पिंजरे में बंद किया, फिर कमरे में बंद किया, अलग अलग जगह पर रखकर उसकी सूझ का टेस्ट ले रहा था कि आखिर ये उसको पाने के लिए क्या क्या करता है एक जानवर। नेक्स्ट, कोहलर कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये आता है। अच्छा एक बात और, हाँ ये चीज़ें भी आती हैं, आपका एड्रेस पूछे ना पूछे इनका ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। ये जर्मनी, कहाँ के थे, जर्मनी के थे। नेक्स्ट, गेस्टाल्टवाद का जनक कौन है और क्या है। तो गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्दीमर है। मैंने अभी वर्दीमर का नाम लिया था ना, देख लो पूरा नाम यही है। कोफ्का है, कोहलर है, 3 लोग हैं। गेस्टाल्टवाद के नाम से कभी प्रश्न बन रहा है तो 3 नेम याद होने चाहिए, एक वर्दीमर का, मैक्स वर्दीमर का नाम, एक कोफ्का का नाम, एक कोहलर का नाम। इनको गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। 25 तक क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? अगर है तो कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप ज़रूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा मेरी ओर से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। इसके प्रतिपादक का नाम क्या है, तो पावलोव है, ईवी पावलोव का नाम है, इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। क्लियर हुई बात, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, क्वेश्चंस 26 वाज डन, राइट। आगे बढ़े। आई थिंक सो कि क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल तरीके से है, अर्ली हम लोग यहाँ पे अच्छे से क्लास कर रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास कर रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पंक्चुअलिटी के साथ करवा पाऊँ। रात में 7 बजे आपकी क्लास चलती है, तो वो आपको अटेंड करनी ही करनी है। जितना और भी चीज़ होगा वो टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, 1 महीने के लिए जुड़ जाइए। इफ़ बट मत सोचिए, पीडीएफ्स भी मिलेंगे, हेल्प भी होगी, सारी नोट्स भी अवेलेबल है,
3 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सोशल साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 90% गेन करने के लिए। बाकी टफ़ की से बात कर लेते हैं तो संस्कृत है और मैथ है जो टफ़ है, और चीज़ें तो आप लिख लेंगे, लेकिन राइटिंग भी बनाते चलिए क्योंकि पेपर छूट जाता है, एक दिन में 3-3 पेपर होते हैं। पहले दिन बहुत दिक्कत होती है, हम इतना लिख नहीं पाते, गर्मी आप देख रहे हो कितना टेम्परेचर है, तो हर चीज़ को ध्यान में रख के, वहाँ पे एसी नहीं लगी होगी, जैसे GCIC वगैरह के स्कूल होते हैं 6 to 8 वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही सेम इन रहेंगे, तो ये आपको बहुत दिक्कत भी करेंगे। इसलिए अपनी हर तरीके से अपने आप को मजबूत करके जाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जितना डिटेल आपको सीरीज़ और पेपर के थ्रू देखने में आसान लगता है और हम लोग करवा देते हैं ना, वहाँ पर फिर भी बैक लग जाती है। ये एक बहुत बड़ी खामी है इस कोर्स की, ठीक है। मैं डरवा नहीं रही, क्लियरली बात बता रही हूँ। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़िए। 27 अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, हम इसको शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। दो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम इन्हें जानते हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं 28 यहाँ पर पावलो ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो कुत्ते पर किया, यानी कि डॉग पर किया है, एक डॉग पर किया है, ठीक है। आगे बढ़िए। 29 CR थ्योरी के नाम से कौन सा सिद्धांत है? कंडीशनिंग थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है जो CR थ्योरी के चल। CR और SR 2 थ्योरीज हैं, एक SR के नाम से, एक CR के नाम से थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 30। किस मनोवैज्ञानिक ने कुत्ते पर प्रयोग किया है? तो अभी हमने देखा पावलो ने किया है। किसने किया है? पावलो ने किया है। आगे आइए, पावलो को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो पावलो को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। हो सकता है कि ये MCQs में आ जाए, ठीक है, अलग है, थोड़ा सा आने की संभावनाएं हैं, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आता है तो टू गुड है, आप कर ले जाओगे। हम आगे सॉरी, नेक्स्ट देखें, चले आगे, यहाँ तक क्लियर। 32 पावलो का पूरा नाम क्या है? तो पावलो रूस के निवासी हैं, प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलो है, इसीलिए IP पावलो पढ़ा जाता है। लगातार बोलते बोलते मेरा थ्रोट जो है पेन करता है आइए आगे, नेक्स्ट 33 मनोविज्ञान में क्लासिकल कंडीशनिंग का क्या है? तो ये सीखने की एक विधि है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? ये सीखने का एक प्रोसेस है जो जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपक को सामान्य दीपक के साथ युग्मित करते, मतलब जो चीज़ें बहुत ही होती हैं, हाँ बहुत हाई होती हैं। देखो यार, जैगुआर गाड़ी दूसरी है, BMW दूसरी है, पल्सर दूसरी है, टाटा नेक्सॉन दूसरी है, तो जैगुआर का क्रेज़ अलग है, BMW का अलग है। अब जैसे वो दीपक आपके सामने होंगे, आपकी भूख है, तो यहाँ पर शक्तिशाली को सामान्य तरीके से रखा जाता है और उसके बेसिस पे सिखाने का, करने का, चाहत को और चीज़ों को अंदर से जगाने का काम किया जाता है। सूझ डेवलप की जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि आप उस चीज़ को या बच्चा उस चीज़ तक पहुंचने के लिए अतः प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पावलोव है। कौन है? पावलोव है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कह सकते हैं पावलोव है। आगे बढ़ते हैं 35 पावलोव कहाँ के निवासी थे? ये आता है, तो ये सोवियत संघ के कहाँ पे थे? सोवियत संघ के थे। क्लियर हुआ? तो आज के सारे जितने भी प्रिंसिपल जो भी बहुत अच्छा प्रश्न मैंने दिया था अपने हिसाब से 35 क्वेश्चन का है। 35 में से तो आपको तो 7-8 क्वेश्चन आना ही आना है, वो घूम फिरा के पूरे पेपर में आपको मिलेगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, समय पर आइए, सीखिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, हर क्लास का लिंक, हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अब आप कैसे कैसे क्या करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मुझे 90% से मतलब है कि आप अच्छा सा ले आइए, कैसे भी गेन करिए, सेल्फ स्टडी करिए या जो भी करिए। क्लास अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ढेर सारी बातें। 7 बजे की क्लास फिर से होगी और दिन में भी जो आपके लाइव क्लासेस होंगे वो होंगे ही, तो थोड़ा सा ध्यान में रहिए। बाय बाय, टेक केयर।